नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों के विस्तार से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मन की बात प्रोग्राम का 98वां एपिसोड। आज पीएम मोदी G20 समिट की तैयारियों पर करेंगे बात। होली को लेकर भी कर सकते हैं चर्चा। विधानमंडल का बजट सत्र का 7वां दिन आज सीएम योगी ने कल सपा को सदन में दिया था करारा जवाब। उप निरीक्षकों का नियुक्ति वितरण पत्र कार्यक्रम। आज सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र का करेंगे वितरण। प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मिशन 80 को पूरा करने के लिए नए सिरे से बूथ कमेटी। अब बूथ कमेटी में 21 की जगह होंगे 11 सदस्य ही। अगले सप्ताह घोषित होगी भाजपा की प्रदेश टीम। नई टीम पर मंथन के लिए भूपेंद्र चौधरी धर्मपाल पहुंचे दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ होगी चर्चा। और चित्रकूट में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग। राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में शामिल होने आ रहे एफआईआर कराने वालों ने उठाई मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बुलंदशहर से आ रही है। आपको बता दें, बीएसए ने 5 फर्जी शिक्षकों को किया बर्खास्त। फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। शिक्षकों के वेतन से 1.5 करोड़ रुपए की होगी रिकवरी। 2014 से फर्जी प्रमाण पत्रों पर कर रहे थे नौकरी। फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। शिक्षकों के वेतन से 1.5 करोड़ रुपए की होगी रिकवरी। 2014 से फर्जी प्रमाण पत्रों पर कर रहे थे नौकरी। बुलंदशहर के प्राथमिक विद्यालयों में कर रहे थे नौकरी। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बीएसए ने 5 फर्जी शिक्षकों को किया निलंबित। फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। शिक्षकों के वेतन से 1.5 करोड़ रुपए की होगी रिकवरी। 2014 से फर्जी प्रमाण पत्रों के पर कर रहे थे नौकरी। फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। शिक्षकों के वेतन से 1.5 करोड़ रुपए की होगी रिकवरी। 2014 से फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे कर रहे थे नौकरी। बुलंदशहर के प्राथमिक विद्यालयों में कर रहे थे नौकरी। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बीएसए ने 5 फर्जी शिक्षकों को किया निलंबित। फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। शिक्षकों के वेतन से 1.5 करोड़ रुपए की होगी रिकवरी। 2014 से फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे कर रहे थे नौकरी। फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। शिक्षकों के वेतन से 1.5 करोड़ रुपए की होगी रिकवरी। खबर चंदौली से है, जहां पर जेआरपी डीडीयू का कैशलेस भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अधिकारियों से शिकायत के बाद हरकत में एसपी जेआरपी। अधिकारियों से शिकायत के बाद हरकत में आया एसपी जेआरपी। 4 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पेटीएम और फोन पे से की गई 99,000 की वसूली। प्राइवेट अकाउंट में मंगाए गए थे रुपए। अकाउंट होल्डर प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सिपाहियों पर 2 व्यक्ति को बंधक बनाकर वसूली का आरोप। अधिकारियों के अनुसार बनारस घूमने आए थे दोनों यात्री। अधिकारी के अनुसार बनारस घूमने आए थे दोनों यात्री।
बड़ा सवाल, क्या छोड़ने के एवज में की गई वसूली? नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़ा मामला, सूत्रों के हवाले से यह खबर। तस्करी के मामले को लेकर दबा रहे हैं जीआरपी के अधिकारी। खबर चंदौली से है, जहां पर जीआरपी और डीडीयू का कैशलेस भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अधिकारियों से शिकायत के बाद हरकत में एसपी जीआरपी। 4 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पेटीएम और फोन पे से की गई 99,000 की वसूली। प्राइवेट अकाउंट में मंगाए गए थे रुपए। अकाउंट होल्डर प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सिपाहियों पर 2 व्यक्ति को बंधक बनाकर वसूली का आरोप लगा है। अधिकारियों के अनुसार बनारस घूमने आए थे दोनों यात्री। अधिकारी के अनुसार बनारस घूमने आए थे दोनों यात्री। बड़ा सवाल, क्या छोड़ने के एवज में की गई वसूली? नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़ा मामला, तस्करी के मामले को दबा रहे जीआरपी के आला अधिकारी। चंदौली से है, जहां पर जीआरपी डीडीयू का कैशलेस भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अधिकारियों से शिकायत के बाद हरकत में एसपी जीआरपी। 4 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पेटीएम और फोन पे से की गई 99,000 रुपए की वसूली। और इस खबर पर हमारे साथ अश्विनी मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, यहाँ पर एक बड़ी बात सामने आ रही है कि बनारस घूमने आए 2 युवकों से वसूली के तौर पर 99,000 रुपए जो है जीआरपी सिपाहियों के द्वारा किए गए हैं। क्या कुछ मामला जुड़ा हुआ है और इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? अश्विनी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी, हमको मिल रही है। आपको मिल रही है? अश्विनी, अगर बात की जाए तो चंदौली में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर जीआरपी डीडीयू का कैशलेस भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। यहां पर सिपाहियों पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। क्या कुछ जानकारी? ये बताना चाहेंगे कि ये चंदौली जनपद में दूसरा पुलिस विभाग का ये वसूली का मामला है, वो भी कैशलेस वसूली का मामला, जहाँ एक दिन पहले सदरलिया थाने के नई बाजार चौकी इंचार्ज दीवान के द्वारा किया गया, वहीं यह मामला जीआरपी थाने का उजागर हुआ, जिसमें 4 सिपाहियों को तत्काल एसपी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। और यह मामला 22 फरवरी का पुराना बताया जा रहा है। और सूत्रों की माने तो जितने भी जिनसे पैसा वसूला गया है, यह एक झारखंड क्षेत्र के मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला क्षेत्र है। इसके पहले भी जीआरपी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। और यह बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि 2 दिन तक यहाँ एसपी और सीओ ने कैंपिंग करके और इस मामले का खुलासा 3 दिन बाद किया है। तो ये कुछ न कुछ अंदरूनी ऐसा कुछ मामला है जिस पर पर्दा डाल करके और एक केवल 4 लोगों पर ही गाज गिरा कर इस मामले पर बहुत बड़ी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर सूत्रों की मानो तो इसमें जीआरपी के और अधिकारी भी शामिल हैं इस वसूली में, और ये पूरी मामला सबके संज्ञान में रहा, लेकिन उस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई थी। जी अश्विनी, अगर बात की जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तस्कर थे ये लोग जिनसे यह रिकवरी की गई है, वसूली की गई है, तो क्या इन तस्करों को छुड़ाने के एवज में यह रकम सिपाहियों के द्वारा वसूली गई थी? जी, पुलिस जीआरपी विभाग खुलासा नहीं कर रहा कि आखिर क्यों ये आए थे और इनसे कहां से लेकर के क्यों पैसा लिया गया। कोई घूमने वाले से जबरदस्ती पैसा पुलिस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और सीधे चले गए राजघाट, जहां पर मनीष सिसोदिया सीबीआई ऑफिस में पेश होने के पहले यहां पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं मनीष सिसोदिया ने। राजघाट से तस्वीरें हैं जहां पर बापू को मनीष सिसोदिया ने सीबीआई ऑफिस पहुंचने के पहले यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये सीधी तस्वीरें राजघाट की हैं, जहां पर
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर में पेश होने के पहले राजघाट पहुंचे और यहां पर उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और ये तस्वीर में राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वह भी बापू को यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बता दें आज सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया को पेश होना है, जिसके चलते सीबीआई दफ्तर पहुंचने के पहले मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह राजघाट पहुंचे हुए हैं, जहां से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और राजघाट में यहां पर बापू को यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं सीबीआई दफ्तर पहुंचने के पहले। आज सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है और फिर जहां पर 144 धारा भी सीबीआई दफ्तर के आसपास लगा दी गई है। और सीबीआई दफ्तर पहुंचने के पहले मनीष सिसोदिया साथ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह राजघाट पहुंचे हुए हैं। यहां पर उन्होंने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीबीआई की पूछताछ से पहले बापू को प्रणाम किया है। और साथ में सौरभ भारद्वाज, जो कि ग्रेटर कैलाश से एमएलए हैं, विधायक हैं, वह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पर राजघाट में पहुंचे हुए हैं। तो सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले, सीबीआई की पूछताछ से पहले राजघाट पहुंचे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, साथ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, साथ ही सौरभ, जो कि ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं, यह राजघाट पहुंचे हुए हैं। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद राजघाट पर वहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले राजघाट पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, साथ में सांसद संजय सिंह और विधायक ग्रेटर कैलाश से सौरभ यहां पर उपस्थित हैं। और राजघाट में बापू के समाधि पर यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां पर सीबीआई की पूछताछ से पहले बापू को प्रणाम करने पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, साथ में सांसद संजय सिंह और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भी यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के राजघाट से, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई की पूछताछ से पहले राजघाट पहुंचे हुए हैं, जहां पर बापू की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनके साथ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के राजघाट की हैं, जहां पर सीबीआई दफ्तर पूछताछ से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे हुए हैं। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह, साथ ही ग्रेटर कैलाश के विधायक सौरभ नजर आ रहे हैं। यहां पर मनीष सिसोदिया ने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रणाम किया है और अब कहीं न कहीं शांति की अनुभूति करते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। आज आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है अपने दफ्तर, और सीबीआई दफ्तर के आसपास धारा 144 से भी लगा दी गई है। सीबीआई दफ्तर पहुंचने के पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने बापू महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, प्रणाम किया है। उसके बाद वहां पर
शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। उनके साथ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, साथ ही ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के राजघाट की हैं, जहां पर सीबीआई दफ्तर में पहुंचने से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी यानी बापू की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, प्रणाम किया। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में रिश्तों को किया गया तार-तार। खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, कलयुगी नाती ने संपत्ति के लालच में पीट कर दादी की हत्या की। सूचना पाकर पहासू थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पहासू थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दादी की हत्या कर नाती हुआ फरार। हत्या का कारण संपत्ति को कब्जाना चाहता था नाती। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पहासू थाना क्षेत्र के जटोला गांव का यह पूरा मामला। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित किया गया है। कलयुगी नाती ने संपत्ति के लालच में पीट कर दादी की हत्या कर दी। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक दुखद खबर, जहां पर संपत्ति के लालच में रिश्तों को कलंकित किया गया है। नाती ने पीट कर दादी की हत्या की है, क्या कुछ माजरा? ये देखिए बिल्लू कपिल, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र का चटोला गांव का मामला है, जहां एक संपत्ति के लालच में अपनी ही दादी की नाती ने पीट कर हत्या कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों को कलंकित करने वाला बड़ा एक दुखद मामला सामने आया है। और अगर बात करें बुलंदशहर की, तो पहले भी एक ऐसी घटना बुलंदशहर की हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी दिखाई थी, जो एक बेटे ने पिता की हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संपत्ति के लालच में रिश्तों को तार किया जा रहा है, तो ये एक हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि पहासू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पहासू थाना प्रभारी ने जो आरोपी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन अभी गिरफ्तारी की बात करें तो अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है आरोपी की। आरोपी फरार है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है, तो ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ी शर्मनाक बात है, जो लोग आज संपत्ति के लालच में एक अपने रिश्तों को भी शर्मसार कर रहे हैं और अपनी दादी की हत्या कर दी है संपत्ति के लालच में एक नाती ने। तो अगर जिस तरह से अगर इसी तरह से रिश्ते कलंकित होते हैं, तो आखिरकार जिस तरह से लोग कहते हैं कि ये हमारा भाई है, ये बेटा, ये दादी है, ये माँ है, तो इस तरह से कौन अपने आपको एक दूसरे को रिश्तेदार बता पाएगा, जिस तरह से जो सगे बिल्कुल नाती ने अपनी दादी की हत्या की है। जी क्या अब तक नाती की गिरफ्तारी हो पाई है अनिल? नहीं, अगर गिरफ्तारी की बात करें तो अभी तक पुलिस के हाथ आरोपी के गिरफ्तार नहीं हो पाया है आरोपी। लेकिन पुलिस का अभी तक ये कहना यह है कि जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं यहाँ लचर स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि पुलिस को जब आरोपी वहाँ मौके पर था तो आरोपी को तभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं यहाँ लापरवाही बरती है। पुलिस को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। अनिल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एक रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। नाती ने संपत्ति के लालच में दादी की पीट कर हत्या कर दी है। पहासू थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। खबर गोंडा से है, जहां पर स्टाफ नर्स की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरबगंज पर तैनात स्टाफ नर्स की यह लापरवाही सामने आई है। प्रसूता की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। परिजन मृतक बच्चे के शव को लेकर न्याय भटकते रहे।
लगाते रहे जनपद के उच्च अधिकारियों के चक्कर। पीड़ित परिवार शिकायत के लिए पहुंचा थाने। थाना अध्यक्ष तरबगंज ने पीड़ित परिजन को थाने से भगाया। मामले को तूल पकड़ते देखकर डिप्टी सीएम ने दिए आदेश। खबर गोंडा से है, जहां पर स्टाफ नर्स की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तरबगंज पर तैनात स्टाफ नर्स की लापरवाही सामने आई है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहसिन खान जुड़ गए हैं। मोहसिन, यहां पर एक स्टाफ नर्स की लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ जानकारी? जी कपिल जी, हम आपको बता दें, ये पूरा मामला तरबगंज क्षेत्र के अंतर्गत सीएनजी सीएससी का है। यह दिन स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही नजर सामने आती है, जिसमें से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पे उचित कार्रवाई की मांग की है और इसमें रिपोर्ट मांगा है। मोहसिन, यहाँ पर थाने से परिजनों को भगाया भी गया है, इस तरह के आरोप भी परिजनों ने लगाए हैं। पूरे मामले को लेकर अब आला अधिकारियों का, वरिष्ठ अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी, जिसपे आरोप लगाने का ये पीड़ित आरोप लगा रही है कि जिस तरह से थाने से पुलिस वालों को भगाया गया है, पुलिस ने भगाया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये है सर कि जो ऐसी लाइनों पे आ रहे हैं उनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की एडिशनल एसपी आदेश दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए मोहसिन। तो खबर गोंडा से, जहां पर एक स्टाफ नर्स की लापरवाही सामने आई है, जिसको लेकर जो पीड़ित परिवार है वह दर दर अधिकारियों के, कर्मचारियों के चक्कर लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। बिजनौर जिले में गुलदार के हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गुलदार के हमलों से ग्रामीण भयभीत हैं। आपको बता दें कि नगीना इलाके जंगल से घास लेने गई एक बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला ने हिम्मत दिखाकर खेत से गन्ना तोड़कर आधे घंटे तक गुलदार से लड़ी। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुलदार के हमले लगातार हो रहे हैं। हाल ही में हुए हमलों में जहां एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं एक बच्चा जिंदगी और मौत के बीच एम्स ऋषिकेश में भर्ती है। ऐसे ही जिले में गुलदार के हमले से मौत या घायल होने के कई मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।